स्टूडेंट्स, पिछले कुछ दिनों से जब से आईडीपी ने ओवरऑल 6 बैंड के बारे में बोला है कि ओवरऑल 6 बैंड अभी एसडीएस कैटेगरी में एक्सेप्ट किए जाएंगे, आपको ईच 6 बैंड लेने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, जब से पीटीई को ओवरऑल 60 के ऊपर एक्सेप्टेंस दी गई है एसडीएस कैटेगरी में, तब से स्टूडेंट के मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मार्केट में कि इसके बारे में अभी आईआरसीसी की वेबसाइट के ऊपर कुछ नहीं लिखा है। तो हम क्या माने, हमारे लिए कितने बैंड हमें रिक्वायर्ड है, हमें 6 ईच बैंड चाहिए या नहीं चाहिए, कितने बैंड चाहिए कितने नहीं चाहिए, पीटीई के लिए मिनिमम स्कोर कितना चाहिए, ईच मॉड्यूल कितना चाहिए, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। आप लोगों को सीधा मैं आईआरसीसी की वेबसाइट के ऊपर लेके आ गया हूँ, क्योंकि आईआरसीसी ने इसके बारे में अपडेशन दे दी है, लेकिन आप लोगों ने नहीं देखा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आईआरसीसी इसके बारे में अपडेट दे चुका है। तो ध्यान से देखिए, ये एक आईआरसीसी की तरफ से एक गैजेटेड नोटिस जो उन्होंने जारी किया है। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है ना, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लो, सारी चीज़ आपकी दूर होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए 27 मई को उन्होंने एक अपडेट दिया है और यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये कैनेडा गैजेट पार्ट 1 वॉल्यूम 157 के बारे में सारा ये एक नोटिस है। और ये किसके बारे में है? मिनिस्ट्रियल इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम। सबसे पहले हम बात करेंगे ये वाला जो आर्टिकल उन्होंने पब्लिश किया है। तो सबसे पहला जो अपडेट है वो है जनरल आइल्स, सेल्पिप जनरल, टेफ कनाडा एंड टीसीएफ कनाडा के बारे में। ये देखो बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि विद अ स्कोर दैट इज इक्वल टू कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क्स स्कोर ऑफ एटलीस्ट 7 फॉर ईच ऑफ द 4 लैंग्वेज एबिलिटी। आगे उन्होंने लिखा हुआ है स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। बहुत क्लियर कट लैंग्वेज है। ये जो लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है एटलीस्ट 7 फॉर ईच, तो मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर आप लोग जनरल आइल्स में कोई पीआर वगैरह की ट्राई कर रहे हैं तो आपको 6 ईच मिनिमम चाहिए। ये 7 जो लिखा हुआ ना, ये CLB स्कोर लिखा हुआ है, 7 ईच नहीं लिखा हुआ, 7 CLB स्कोर होता है। CLB स्कोर के बारे में भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, CLB लेवल यहाँ पे लिखे हुए हैं और यहाँ पर रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग के बारे में लिखा हुआ है। तो मतलब CLB 7 अगर आप लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको हर एक मॉड्यूल में 6 ईच बैंड चाहिए। GT वालों का तो होगा क्लियर। अब हम बात करते हैं एकेडमिक वालों की, जो स्टूडेंट वीजा वाले हैं। यहाँ पर लिखा हुआ रिजल्ट्स ऑफ एन एकेडमिक लैंग्वेज टेस्ट फ्रॉम लैंग्वेज टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेटेड परसुएंट टू सब सेक्शन। आगे उन्होंने कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर एक कोलोन डाला हुआ और आगे जितने भी टेस्ट उन्होंने अप्रूव करे हैं वो सारे टेस्ट के बारे में, मिनिमम स्कोर कितना चाहिए, सब कुछ बताया हुआ है। तो सबसे पहले आप आइल्स की थोड़ा देखिए। आइल्स का यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम स्कोर ऑफ 6। अब यहाँ पर क्या क्लियर हो रहा है कि मिनिमम आपको स्कोर 6 चाहिए। यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं लिखा हुआ कि आपको 6 ईच बैंड स्कोर चाहिए। आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखें तो CAEL कॉमा के बाद उन्होंने लिखा है मिनिमम स्कोर ऑफ 60। यहाँ पर भी कुछ भी क्लियर नहीं है। उसके बाद पियर्सन PTE एकेडमिक मिनिमम स्कोर यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। उसके बाद अगर अभी आप ध्यान से देखिए, मैं आपको एक एक चीज क्लियर करने वाला हूँ। मिनिमम स्कोर भी उन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद TEFL, इसके बारे में 400 स्कोर चाहिए मिनिमम। उसके बाद ये जो टेस्ट है TCF, इसमें 400 चाहिए। यहाँ पर कहानी जो है वो स्टार्ट होती है। यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा हुआ है, कोमा डाला हुआ है और उसके बाद लिखा है विद रिजल्ट्स फ्रॉम ईच ऑफ द 4 लैंग्वेज एबिलिटीज इंक्लूडिंग स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर विद रिजल्ट्स फ्रॉम ईच ऑफ द 4 लैंग्वेज एबिलिटीज, इसको किसी भी तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। आपको ये लग सकता है कि शायद उन्होंने ये लिखा है कि आपको हर एक सेक्शन में, जैसे स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग में आपको ईच 6 बैंड चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम 6 बैंड लिखा हुआ है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये जो विद है और ये वाला जो सेंटेंस है, ये सारे टेस्ट के लिए कॉमन हो सकता है। कॉमन होने का मतलब क्या है कि अगर आईएलटीएस में आपको 6 ईच चाहिए तो पीटी में 60 ईच चाहिए। इसका मतलब ये बनता है पीटी में भी 60 ईच ही चाहिए, और बाकी जो टेस्ट हैं, जो भी उन्होंने मिनिमम स्कोर लिखा हुआ है उसमें भी उनको उतने ही स्कोर चाहिए। यहाँ पे कुछ भी उन्होंने क्लैरिफाई नहीं करा है, कुछ भी क्लियर नहीं है कि ये वर्डिंग जो उन्होंने लिखी है, क्योंकि ऊपर वाले में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर 7 ईच CLB स्कोर क्लियर नजर आ रहा है कि आपको चारों के चारों जो लैंग्वेज एबिलिटीज हैं उनमें आपको
7 ईच CLB चाहिए, मतलब आपको हर एक मॉड्यूल में 6 ईच चाहिए। लेकिन यहाँ पर उन्होंने मिनिमम 6 हर एक टेस्ट के साथ लिख दिया है। जैसे यहाँ पर 60 लिख दिया PT के साथ, CAEL के साथ 60 लिख दिया। लेकिन ये वाला जो विद सेंटेंस है इसको आप दोनों तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो। यहाँ पर रिजल्ट्स वर्ड उन्होंने यूज किया है, विद रिजल्ट्स फ्रॉम ईच ऑफ द 4 लैंग्वेज एबिलिटीज। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कंबाइंड रिजल्ट, इन सभी सेक्शन का जो कंबाइंड रिजल्ट है, अगर वो मिनिमम, अगर हम आइल्स की एग्जांपल लें तो मतलब रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग का कंबाइंड रिजल्ट 6 बैंड बनता है, आप SDS में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम PT की बात करें तो इसका भी ये हो सकता है कि आपका ओवरऑल स्कोर, मतलब ये सारे सेक्शन को मिला के, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट्स वर्ड यूज किया गया है, आई एम नॉट 100% श्योर, मे बी कोई और बंदा इसको किसी और तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है। और दूसरी चीज, अगर यहाँ पर उन्होंने इसको कंबाइंड रिजल्ट के तौर पर नहीं लिखा है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये बनता है कि आपको आइल्स में भी 6 ईच चाहिए और CAEL में भी 60 स्कोर चाहिए हर सेक्शन में, और PTE में भी आपको हर एक सेक्शन में 60 चाहिए। मतलब रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सभी में आपका स्कोर 60 से अबव होगा, तभी आप SDS कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। तो ये जो सेंटेंस है ये इन्होंने लिख तो दिया, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं दिख रही है, ये उन्होंने किस लहजे से लिखा है या किस हिसाब से लिखा है। तो अभी जो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझने वाली, यहाँ पर एक तीसरा टेस्ट लिखा हुआ है TOEFL के बारे में। इसके लिए उन्होंने मिनिमम 83 लिखा हुआ है और सेम टू सेम वर्डिंग जो है वो इसके लिए भी लिखी हुई है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी जो टाइमिंग है, ये जो अपडेट आया है ये 27 मई को आया है, और उसी दिन जो CIC, जो इनकी न्यूज़ एजेंसी है, जो न्यूज़ पब्लिश करती है, उनकी जो टाइमिंग है वो भी बड़ी कमाल की है। 26 मई को उन्होंने इस चीज़ को अपडेट किया है। और उसके बाद अगर हम बात करें IDP की, तो IDP का जो चैनल है, ये जो IDP का ऑफिशियल चैनल आप देख सकते हैं, इन्होंने जो वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने बोला था ओवरऑल 6 बैंड, वो भी 27 मई को ही आई है। तो मतलब यहाँ तक मुझे लग रहा है कि शायद जो आइल्स या IDP की अगर हम बात करें कि उन्होंने यहाँ से ही अपडेट दिया होगा। जो IDP वाले हैं उन्होंने भी मे बी ये वाली वेबसाइट से ही अपडेट लिया होगा, और तो मे बी वो ग्रामेटिकली हमसे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये वाली जो वर्डिंग लिखी हुई है ना, काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्डिंग है। तो मेरे ख्याल से IRCC को इसके ऊपर एक ट्वीट करके सारी कंफ्यूजन जो है उसको क्लियर कर देना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और जो भी स्टूडेंट अगर ओवरऑल 6 बैंड एक्सेप्टेबल हैं तो भी वो उस हिसाब से अपनी प्रेपरेशन के ऊपर ध्यान दें। और अगर उन्होंने 6 ईच का क्राइटेरिया रखा है, यहाँ पर 60 ईच सेक्शन जो है वो PTE में चाहिए, तो स्टूडेंट बेचारे जो हैं अपने हिसाब से उसी लेवल की तैयारी करें। तो होपफुली आपको ये इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ क्लैरिफिकेशन भी मिली होगी। आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ये वीडियो पूरे YouTube कम्युनिटी में आपको कहीं पे नहीं मिलने वाली है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल के ऊपर मिलती है। चाहे वो रीटेक 1 मॉड्यूल वाला सिस्टम हो, उसके बारे में अपडेशन हो, हर एक प्रकार की अपडेशन आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिलती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत जल्दी कोई ना कोई अपडेट आएगा तो सबसे पहले आप लोगों तक मैं लेकर आऊँगा।